हेलो गाइस, टुडे आई एम मेकिंग रुमाली रोटी। पर पता नहीं मेरा रुमाल इतना सख्त कैसे हो गया। खैर, यहाँ मैंने लिया है आटा और उसके डबल क्वांटिटी में मैंने लिया है मैदा। नो नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं करूँ और वो बिखरे ना। खैर, यहाँ मैंने ऐड किया है नमक। अब इसको गूंदना है पानी के साथ, बिल्कुल भी नहीं। हम इसमें को गूंदेंगे दूध के साथ। मेरे ख्याल से दूध के साथ इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट बन जाए। बस मिक्स करते जाने। ईयू, इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ मेरे पास छोटी सी चींटी भी आई मुझसे मिलने। अब इसको मैंने रख दिया है ढाँप के। और ये डेकोरेशन मैंने खुद की है, सिर्फ वीडियो के लिए। और ये फ्लावर भी मैंने खुद बनाया है। अब आपने लेनी है एक गोल गंजी देचकी, जो भी कह लें, जो भी बर्तन मिलता है वो ले लें। खैर, मुझे तो यही मिला है और इसके ऊपर मैं बनाना शुरू हो गई हूँ। अब आपने लेना है पेड़ा और बिछाएंगे हम अपना मैट। स्टार्ट कर देंगे बेलना। मैंने इसको इतना बेला है जितना बेला जा सकता था। खैर, 2 हाथों से कितना ही बेला जा सकता था। मेरी रुमाली रोटी बने ना बने, लेकिन इन रोटी वाले रुमाल बनाने वाली कंपनी को गुजारिश है कि प्लीज़ कभी तो इसका कलर और डिज़ाइन चेंज करो। ओके, तो अब हम अपनी डालेंगे रोटी। शू, अब देखो यहाँ तमाशा क्या हुआ यहाँ मेरे साथ। पहली बात तो मुझसे ये पलटी ही नहीं गई, चिपक गई मेरे साथ। जो मैंने इसकी की है लड़फे चीड़ फाड़ की है ना मैंने। पहली अटैम्प्ट तो मेरी इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि मैं क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया है। खैर, थोड़ी सी रुमाल से कुची मैंने की, शायद ठीक बन जाए। सिर्फ अफसोस कि कुछ नहीं हुआ मुझे। और इसकी तो अपनी मर्जी नीचे जा रही है। और ये देख, बिल्कुल पापड़ जैसी बन गई है। हाफ जो पकी है वो पापड़ बन गया और हाफ कच्ची रह गई है। अब यहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं ना बस इसे छोड़ दूँ यहाँ पे और चली जाऊँ किचन से बाहर, लेकिन नहीं, ट्राई तो करेंगे। लेकिन सारी गलती मेरी नहीं है अंदर। ये देखे, मेरा भाई आ गया चाय लेके। घर का छोटा बंदा हो और उसे चाय ना बनाने के लिए बोले, आप जो मर्ज़ी करें, चाय तो बनानी है। और फिर आ गई जलेबियाँ हमसायों के घर से। वैसे ये देसी कल्चर का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपके नेबर्स में जो भी कभी खुशी का मौका हो तो वो आपको कोई ना कोई मीठी चीज़ लाजमी देते हैं। और रिटर्न में हम उनकी जो बर्तन होते हैं वो खाली नहीं भेजते। खैर, दूसरी ट्राई करते हैं। यहाँ मैंने रोटी बेल ली है और मुझे लगा मैंने 2 गलतियाँ की हैं पिछली दफ़ा बनाने में। पिछली थी ही सारी मिस्टेक। अच्छा, पहली गलती ये थी कि एक तो मैंने ये जो गंजी वाली देश की है ना, इसे मैंने कर लिया था ओवर हीट, ज़्यादा गर्म हो गई थी। और दूसरी, मेरी रोटी का साइज़ इससे बहुत बड़ा था जो कि लगा ही नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा सही बना है, लेकिन मेरी ज़्यादा प्यार मोहब्बत की वजह से ना ये जल गई है। लेकिन पहले से तो बहुत गुना बेहतर है। बनी तो ये ठीक ठीक है, बस नॉट 10 आउट ऑफ 10। बस ठीक है, गुजारे लायक है, नरम भी है और शौक़ पूरा हो गया मेरा। रुमाली रोटी तो अब हो गई डन, लेकिन अब मेरा शौक़ कुछ रहता है बाकी, क्योंकि आज ही मैंने ट्राई करना है लच्छा पराठा, वो भी पठानों वाला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने लेना है पेड़ा। आपने क्यों लेना है, मैंने ही लिया है। और मैंने उसको भी इतना बेला। अब मुझे और कोई पोएट्री नहीं आती जिसको मैं चेंज कर लूँ। बस बेलते जाना है। वैसे ये रोटी वाला मैट बहुत काम की चीज़ है। जब पहले मैं इसके ऐड वगैरह देखती थी तो मुझे लगता था कि ना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये चिपक जाएगा नीचे। लेकिन जब से मैंने यूज़ किया है ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। खैर, अब मैंने इस पे लगाया है ऑयल। अब देखना, कुछ कमेंट सेक्शन में लोग आएंगे और कहेंगे नहीं, ये पराठे की जगह क्रॉस लगा के कहेंगे ऑयल की जगह टिक लगाएंगे।
भाई आपको नहीं लग रहा अच्छा, लेकिन बनता तो ऐसे ही है, बगैर ऑयल के तो आप कोई भी पराठा नहीं बना सकते। और आपने करना है इसे ऐसे फोल्ड करके इस पे घुमा देना है चाकू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रोटी जो है उस पर छुरी फेर दें तो वो मकरूह हो जाती है। क्या मतलब, क्यों? पिज़्ज़े पे तो आप चला लेते हैं छुरियाँ, वो तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने रोटी के पे ऊपर पिज़्ज़ा इट्स सम काइंड ऑफ अदर रोटी के ऊपर थोड़ी सब्जियाँ होती हैं, तो उस पे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी रोटी मकरूह हो रही है। बस अपने ही सोच लें। आपने इस पर रख के इस पर दोबारा ऑयल लगाना है, थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है। अब मिलते हैं इसको 15 मिनट बाद। 15 मिनट की रेस्ट के बाद अब आपने इसको फिर बेलना है, बस बेलते जाना है। अब मैं बनाऊंगी इसे अपने फ्राइंग पैन में, क्योंकि मेरा पराठा है, मेरी मर्ज़ी, मैं तवे पे नहीं बनाऊंगी, मैं फ्राइंग पैन में ही बनाऊंगी। और अब मैं इस पर लगाऊंगी और ऑयल। भैया आपको नहीं खाना ऑयल, पराठा स्किप कर दें, ना खाएं। वैसे एक बात है कि आपका पराठा क्रिस्पी कैसे बनेगा अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं ना, स्पेशली बाकरखानी, पैटीज़, उनके ऊपर तो इतना भर भर के ऑयल लगा होता है, इतना भर भर के उन्होंने बटर लगाया होता है। वहाँ आपको नज़र नहीं ना आता, मेकिंग नहीं ना देखते आप लोग। यहाँ मेरा पराठा बन गया, और पराठा बहुत पता है क्यों अच्छा बना है, क्योंकि ये मैंने सीखा है अपनी बड़ी सिस्टर से, क्योंकि वो मुझे बना के देती थी जब मैं स्कूल जाती थी, तो वो सुबह रोज़ मुझे लंच में ऐसा पराठा बना के देते थे। तो इसमें तो मैं फ़ेल नहीं होने वाली थी, मुझे गारंटी है, मुझे यकीन है अपनी सिस्टर पे। तो बस देखें, लाइक तो कर दें अब।